स्वागत है आपका ओम कक्षा पुंडरी के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम नाइन्थ मैथमेटिक्स की जो एक्सरसाइज है 1.5 वो डिस्कस करेंगे। 1.4 एक्सरसाइज जो है इस साल शायद सिलेबस से हटा दी जाए, तो हम 1.5 जो है वो डिस्कस करेंगे और इसमें भी वही परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में ही जो है वो मुख्यतः प्रॉब्लम जो है वो बनाई गई है। तो फिर एक बार हम वही वास्तविक संख्याएं कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनती हैं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय में आगे आपके बताया था कि इसमें आ जाते हैं आपके प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और बटा वाली जो संख्याएं हैं, यानी एक तो आपकी इसमें आ जाएंगी प्राकृत संख्याएं और इसमें आपकी पूर्ण संख्याएं और इसमें आ जाएंगे पूर्णांक और इसमें आ जाएंगे ये पी बटा क्यू। पी और क्यू जो है वो पूर्णांक है और क्यू जीरो नहीं है, इस तरह की, यानी ये ऊपर और नीचे इनमें से पूर्णांकों में से होने चाहिए। और अपरिमेय में ये था कि जो धनात्मक आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, धनात्मक जोड़ वाली, उनका वर्गमूल कह लें, क्यूब रूट मतलब तृतीय चतुर्थ, तो जितनी भी यूं भी सीधा एक परिभाषा ये भी बना लेते हैं हम इसकी कि जो संख्याएं न प्राकृत हैं, न पूर्ण हैं, न पूर्णांक हैं, ना ही उनको हम ऐसे लिख सकते तो, और वो वास्तविक हैं तो उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं बोल देंगे। तो आप बच्चे थोड़ा सा इसको यूं समझ सकते हैं कि जिस पे भी वर्गमूल लगा हो और अंदर जोड़ की संख्या हो और वर्गमूल निकलता ना हो, तो घनमूल भी होता है वैसे तो, पर मैं आपकी जो समस्याएं ज्यादातर वर्गमूल से हैं तो वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, कहलाएंगी। तो इसी पे 1.5 एक्सरसाइज के कुछ सवाल हैं। पहला है कि कुछ संख्याएं उसने दी हैं, आपको परिमेय और अपरिमेय बताना है। पहला भाग है कि 2 माइनस वर्गमूल 5 कैसी संख्या है। तो 2 जो है प्राकृत संख्या है, पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है, तो ये तो परिमेय है। वर्गमूल 5 का वर्गमूल आप निकाल नहीं सकते, ये अपरिमेय है। तो इसमें से फिर ये घटाना है। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जो योग है और जो अंतर है वो एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, या यूं भी कर सकते हैं कि 5 का वर्गमूल निकाल के, अब ये कैसा आएगा, 5 का वर्गमूल निकालेंगे जैसे 2 दूनी 4, बाकी बच गया 1, आगे दशमलव आ गया, 2 जीरो ये जोड़ा उतार लिया, 2 दूनी 4, 2 पे जाएगा 42 दूनी 84, और इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे ये एक तो ये अशांत आएगा, अनवसानी जिसको बोलते हैं, यानी कभी खत्म नहीं होगा, ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, कभी पूरा नहीं कटेगा। और अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब ये जो ऊपर आप का ये चलेगा वो कभी कुछ बदल के अंक जो आते रहेंगे, तो कभी भी यानी ना खत्म होगा ना ही कोई पैटर्न आएगा, ऐसा आएगा ये। और फिर 2 में से जब हम इसको घटाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो क्या होगा, वो भी एक इसी तरह अनवसानी और अनावर्ती अंतर जो है इसका आएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या ये लिख सकते हैं कि यह एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, वैसे आप कारण भी दे सकते हैं, क्योंकि 2 जो है वो परिमेय संख्या है, वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है, और परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर और योग जो है वो कैसा आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगी। तो बहुत विस्तार से यदि आप करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, पर ये पर्याप्त रहेगा इतना लिखना। 3 जमा वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23, तो इसमें जब भी हम ऊपर करे थे यूं भी ये कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई अभी हमने कहा कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का अंतर या योग जो है वो
अपरिमेय योग। अब यहाँ भी कह सकते हैं कि हम इसका जोड़ है, अंतर है, एक ये अपरिमेय है, ये परिमेय है। तो लेकिन यदि हम इसको हल करने की कोशिश करें तो ये जो जैसे इसमें से ये घटाएंगे और ये कैसा है, अनवसानी अनावर्ती, तो अनवसानी अनावर्ती ही उत्तर आएगा, यहाँ ये बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या होगा, वर्गमूल 23 आप निकालें, ये भी यही आएगा, वर्गमूल 23 ये भी यही आएगा, यानी तो दोनों बराबर आएंगे। तो आप इसको एक इसका मान और इसका मान तो बराबर आएगा, तो क्या उत्तर आएगा 3। और 3 तो क्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक का कहने का मतलब यह एक परिमेय संख्या है। तीसरा भाग है इसमें, वो भी ऐसा ही है। तीसरा भाग है कि 2/7 5/7 हो, शायद ये 5/7 ये कैसी संख्या थी। इसमें भी जैसे ये कटा था तो यहाँ भी ये गुणा है, तो ये वर्गमूल 7 कैंसिल होकर ये बचेगा 2/5, और 2/5 तो p/q के रूप में हो गया, क्योंकि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। तो ये भी क्या आएगा कि यह भी एक परिमेय संख्या है। चौथा है 1/2 अब वर्गमूल 2 ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। परिमेय का अपरिमेय से जो भाग है वो अपरिमेय आएगा। इसको थोड़ा सा आप और इसको समझने के लिए थोड़ा इसका रूप बदल लेते हैं हम। वर्गमूल 2 से गुणा और वर्गमूल 2 से भाग, ऐसा किया जा सकता है कि संख्या, क्योंकि जितने से गुणा किया उतने से भाग किया तो अंतर तो कोई पड़ेगा नहीं मान पे तो लेकिन गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा वर्गमूल 2 और नीचे आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 वर्गमूल तो 2 हो जाएगा। अब वर्गमूल 2 कैसा आएगा, ये हम पहले भी कर चुके हैं, अनवसानी अनावर्ती, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे हम तो ना कभी खत्म होगा ना उसमें रिपीटिशन आएगा। अर्थात ये एक अपरिमेय संख्या है और इसको 2 से भाग करेंगे तो कैसे ही रहेगी, फिर भी जो दशमलव जो आपका आया फिर भी वो यही रहेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या होगी। और इसका 5वां भाग है 2 पाई। पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। हम इस पे आगे डिस्कस भी करेंगे, तीसरे सवाल में पाई पे थोड़ा और जिक्र होगा। अपरिमेय संख्या है पाई, और जब पाई अपरिमेय संख्या है तो अपने आप ही इसका दुगुना जो है वो, क्योंकि पाई का जो दशमलव निरूपण है वो कैसा है, अनवसानी अनावर्ती, तो उसका जब डबल करेंगे वो भी कैसा रहेगा, अनवसानी अनावर्ती ही रहेगा। तो 2 पाई भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या जो है वो होगी। तो ये पहला सवाल था हमारा इस प्रश्नावली का। प्रश्नावली है 1.5। दूसरे में कुछ अपरिमेय संख्याओं की संक्रियाएं हैं, उनके ऊपर ऑपरेशन जोड़ घटा गुणा वगैरह करनी है, वर्ग वगैरह करने हैं। तो पहला है लिखा हुआ इसने कि सरल करना इन व्यंजकों को, और पहले में देखेंगे क्या करेंगे। इसने लिखा हुआ है 3 जमा वर्गमूल 3 और 2 जमा वर्गमूल 2, इसे सरल करना है। सरल का क्या अर्थ हुआ कि जो ऑपरेशन दी हुई है, जो भी दिया हुआ है, जोड़ घटा गुणा भाग वर्ग वर्गमूल जो भी, वो करके दिखाएं। तो यहाँ ये एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, इन दोनों को गुणा करना है। तो एक तरह से ये गुणा का सवाल है, तो गुणा करें। यहाँ से पहले 3 लेंगे हम, 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 जमा 3 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे, तो ये अलग अलग है, तो 3 को वर्गमूल 2 से गुणा नहीं कर पाएंगे कभी हम, 3 दूनी 6 कर दें तो ये गुणा नहीं हो पाएंगे। इसको हम ऐसे लिख देंगे 3 वर्गमूल 2। इसका भी क्या अर्थ हुआ, 3 को बीच में गुणा का निशान है कि 3 को इससे गुणा करना है, यानी पहले वैसे तो सही गुणा करें हम तो पहले वर्गमूल 2 कैलकुलेट निकालना पड़ेगा, फिर 3 से गुणा किया जा सकता है। तो लेकिन हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं कि 3 को इससे गुणा करना है या गुणा कर दिया। अब लेंगे वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 को 2 से गुणा करेंगे, फिर वही बात, इस पे वर्गमूल नहीं है, इस पे वर्गमूल है,
तो गुणा नहीं हो पाएंगे ये, तो इसको भी ऐसे लिख देंगे 2 वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 3 को वर्गमूल 2 से। यदि दोनों संख्याओं पे वर्गमूल है तो आप उनको गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, जोड़ और घटा नहीं कर सकते, वो बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि ये वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 2, तो ये वर्गमूल 5 के बराबर नहीं आएगा। यदि आप अंतर भी करेंगे तो वो वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2 वर्गमूल 1 नहीं आएगा। तो जोड़ घटा में तो ऐसा होगा, ये आप करके भी देख सकते हैं कि वर्गमूल निकाल के, लेकिन गुणा और भाग हो जाएंगे कि वर्गमूल 3 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो आप इनको इकट्ठा गुणा कर सकते हैं 3 और 2 यानी कि वर्गमूल 6, और भाग भी कर सकते हैं। वर्गमूल 3 को वर्गमूल 2 से भाग करना हो तो आप इनको ऐसे लिख सकते हैं। इनके मान यदि आप निकाल के देखेंगे तो बराबर आएंगे। तो यहाँ पर वही बात है, हमें गुणा करना है। किसको गुणा करना है? वर्गमूल 3 को वर्गमूल 2 से। दोनों संख्याओं पे वर्गमूल है तो ये इकट्ठी गुणा हो जाएंगी 3 दूनी 6। और अभी ये संख्याएं ऐसी हैं, कोई आपस में इकट्ठी, ये अलग तरह का रूप है, ये अलग रूप है, तो यही इसका आखिरी उत्तर जो आप कह सकते हैं इसको। और आगे ज़्यादा सरल हम नहीं कर पाएंगे, और हमें सरल करना है जहाँ तक संभव हो, जहाँ तक कर पाएंगे। दूसरा है, वो भी गुणा का सवाल है कि 3 जमा वर्गमूल 3 को गुणा करो 3 माइनस वर्गमूल 3 से। तो एक गुणा तो ये ऊपर दी है, बिल्कुल ऐसे ही आप इसको गुणा कर सकते हैं। तो ऐसे ही करते हैं जैसे ऊपर किया। पहले हम यहाँ से 3 लेंगे, तो 3 तिया 9, इस पे वर्गमूल है नहीं, इस पे है, तो इनको फिर ऐसे ही लिखना पड़ेगा 3 वर्गमूल 3। अब ये ले लें, वर्गमूल 3 को 3 से करें जैसे अभी ऊपर किया था, तो फिर वही आ जाएगा 3 वर्गमूल 3। ये जोड़ की रकम है, ये घटा की, तो गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। वर्गमूल 3 हो जाएगा तो वर्गमूल 9। जैसे ये 3 दूनी 6 किया था हमने, तो ये 3 तिया 9। अब यहाँ पर ये संख्या 3 वर्गमूल 3 घटा की है, ये 3 वर्गमूल 3 जोड़ की है, तो ये क्या रह जाएगा 9। और वर्गमूल 9 आप निकाल सकते हैं, वो 3 होता है, और 9 में से 3 गए 6। ऐसे आप इसका उत्तर दे सकते हैं। दूसरा भी है, फिर उसके लिए यदि आपको ये बीजगणित की ये जो आइडेंटिटी है, जो ये फार्मूला है, यदि ये याद हो तो फिर आप गुणा जल्दी भी कर सकते हैं। ये भी गुणा ही है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये गुणा आती है, आप गुणा करके देख सकते हैं। इन दोनों को गुणा करें तो ये आती है। तो यदि आपको ये याद है तो आप ये गुणा जल्दी भी कर सकते हैं। इसको a मानने, इसको b मानने, तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस b, ये वाला, और ये a माइनस बी, तो गुणा होगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यानी बिल्कुल एक लाइन में भी हम इनके गुणा कर सकते हैं कि 3 जमा वर्गमूल 3 को 3 माइनस वर्गमूल 3 से गुणा करें तो ये बराबर आएगा a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, और माइनस b का मतलब वर्गमूल 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और वर्गमूल 3 का स्क्वायर हो जाएगा वर्गमूल 9। या आप यूं कह लें कि वर्ग और वर्गमूल कट के ये 3 रह जाएगा, और 9 में से 3 गए 6 आ जाएगा। तो आप ऐसे दोनों विधियों से इसको कर सकते हैं। बेहतर है कि आप ये कर लें, क्योंकि ये बार बार हमें जगह जगह इस्तेमाल करते हैं, जल्दी हो जाता है हमारा। अगर ये नहीं होता तो इस तरह से तो गुण आप कर ही सकते हैं जैसे इनमें हमने की। तो ये पहले 2 भाग थे। तीसरे भाग में आपको वर्ग बताना है। जैसे आप को पूछता है कोई कि 4 का वर्ग क्या होगा जी, तो हम कह देते हैं जी 16 होगा 4 का वर्ग। तो इसी तरह एक संख्या लिखी हुई है अपरिमेय है, आपको उसका वर्ग बताना है, और वो है तीसरा भाग, वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2 का वर्ग कितना होगा जी। तो ये वर्ग का मतलब, जैसे 4 के वर्ग का मतलब होता है 4 गुणा 4, 2 बार गुणा। तो यहाँ भी वही मतलब है, इसको 2 बार गुणा और फिर वो गुणा कर लें जैसे हमने अभी किया था। लेकिन उस गुणा में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए आपको ये आइडेंटिटी या ये फार्मूला जो याद करवाया जाता है कि a जमा b का जो स्क्वायर होता है या वर्ग होता है, वो a का वर्ग जमा b का वर्ग जमा 2ab होता है। आसानी के लिए, जल्दी के लिए। वैसे तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी से करें, क्योंकि वर्ग का मतलब उसको 2 बार गुणा करा, तो इसको 2 बार लिखें और फिर गुणा कर दें, उससे भी उत्तर आ जाएगा। लेकिन ये याद कर लें तो आसानी से हो जाएगा। तो ये ऐसा ही है, इसको a मानने, इसको b मानने, a जमा b का वर्ग बराबर हो जाएगा a का वर्ग जमा
बी का मतलब वर्गमूल 2 का वर्ग जमा 2 और इसके साथ गुणा करेंगे ए और फिर गुणा करेंगे बी, और कितना हो गया वर्गमूल 5 का वर्ग 5 आएगा। इसको आप यूं कह लेंगे वर्ग 5 का वर्ग 25 हो के वर्गमूल निकल के 5 आ गया, या वर्गमूल और वर्ग कैंसिल हो गए यूं कह लें। ये 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और वर्गमूल 2 जमा, अब इन दोनों पे वर्गमूल है, इनको गुणा करना है। तो अभी आपको बताया था कि ऐसे में आप अंदर गुणा कर सकते हैं उनको। अब 5 और 2 को तो आप इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो ये आपका उत्तर होगा कि जैसे 4 का वर्ग 16 आता है तो वर्गमूल 2 5 जमा वर्गमूल 2 का जो वर्ग होगा वो 7 जमा 2 वर्गमूल 10 आएगा। तो इसी तरह इसका चौथा भाग है वो भी एक गुणा है, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 को वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2 से गुणा करो। ऐसी ऐसी गुणा आपने अभी की थी, पिछला दूसरा जो भाग था। ये एक जैसी संख्याएं हैं, यहाँ जोड़ है यहाँ घटा है, तो इसमें हम कौन सा फार्मूला या आइडेंटिटी लगा सकते हैं कि ए माइनस बी, ए जमा बी की गुणा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो लगा सकते हैं। तो इन दोनों की गुणा कितनी आएगी, वो आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वर्गमूल 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 25 के वर्गमूल निकल के, और ये 2 हो जाएगा, और 5 में से 2 गए तो उत्तर आ जाएगा आपका 3 जी। नहीं तो क्या करें आप इसको, यदि आइडेंटिटी या फार्मूला आपको याद नहीं है, पहले वर्गमूल 5 लेके इन दोनों से गुणा कर दें, फिर वर्गमूल 2 लेके इन दोनों से गुणा कर दें, उत्तर यही आएगा। अब है इसमें तीसरा सवाल। तीसरे में थोड़ा सा ये एक हायर मैथमेटिक्स की कहें बात या थोड़ी सी बड़ी बात है, थोड़ा सा आप कोशिश करें इसको समझने की। ये कहता है कि जो पाई है, जो पाई पढ़ते हैं आप और लगभग कह देते हैं उसको 22/7 उसका मान होता है, तो वो दरअसल कहाँ से आई है कि किसी वृत्त में ये जो इसका व्यास है, क्या था, इसकी जो परिधि है, कि पाई जो है, पाई का जो उद्भव है या पाई का जो मान है, दरअसल वो परिधि बटे व्यास, इसी को पाई बोलते हैं। परिधि का मतलब ये लंबाई, और व्यास का मतलब हुआ केंद्र से गुजरने वाली जीवा, ये व्यास हुआ जी। तो किसी वृत्त की ये परिधि को माप के उसको व्यास से भाग देते हैं तो उसे बोलते हैं पाई, और ये जनरली कितनी आती है, लगभग 22/7 आती है। 22/7 कटने के बाद, यानी कि ये ज्यादा होगी, मान लिया ये 44 हो गई, तो व्यास फिर ये नीचे कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 2 पे कट के फिर 22/7। तो ये हमेशा एक स्थिरांक होता है, वहीं से ये पाई इसका नाम रखा हुआ है कि इसको पाई बोलते हैं। तो ये देखने में तो कैसा लगता है 22/7, ये लिखा हुआ है P/Q कि 22 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, तो 22/7 तो P/Q, तो फिर ये तो परिमेय होना चाहिए। तो फिर पाई को अपरिमेय क्यों कहते हैं, इसका क्या कारण है? ये तो एक विरोधाभासी बातें हुई कि पाई को अपरिमेय कहते हैं, जबकि पाई 22/7 के हिसाब से तो परिमेय होना चाहिए। तो इसका क्या आप उत्तर देंगे कि वास्तव में 22/7 पाई का निकटतम मान है, मतलब सही मान नहीं है, निकटतम मान है, लगभग है, निकटतम मान है, तो इसके आसपास है। लेकिन क्योंकि व्यास जो है, आप ये देखिए कि व्यास या परिधि जो है वो अपरिमेय हो सकते हैं, अपरिमेय, और ये स्थिरांक आएगा हमेशा। और ये स्थिरांक का मतलब सभी वृत्तों में एक जैसा ही आएगा, जो एक में आएगा वो बड़ा बना लें छोटा बना लें आप, आएगा उतना ही स्थिरांक। अब मान लिया आप जो है क्या वर्गमूल 5 त्रिज्या का वृत्त नहीं खींच सकते, वर्गमूल 5 लंबाई ले सकते हैं हम, बिल्कुल ले सकते हैं जी। पहले बताया था आपको, क्या करें, संख्या रेखा पे कहीं पर आप 0 ले लें
और उसके बाद 1-1 सेंटीमीटर पे निशान लगा लें, तो ये 1 हो गया, ये 2। यहाँ पर 90 का कोण बना के और इस पे कितना काट लें, 1 सेंटीमीटर काट लें, तो ये जो दूरी आएगी ये आएगी आपकी वर्गमूल 5। और अब यहाँ पर प्रकार रख के और इतना खोल के आप सर्कल लगा लें जी, वृत्त लगा लें, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वृत्त का इसका लगाया भी जा सकता है, जिसकी त्रिज्या जो है वो वर्गमूल 5 है, तो व्यास इसका दुगुना यानी कि 2 वर्गमूल 5 हो जाएगा। और ये एक अपरिमेय संख्या है, मतलब एक ऐसा वृत्त हम लगा सकते हैं कि जिसकी जो व्यास है वो एक अपरिमेय संख्या है। और परिधि बटे व्यास, परिधि बटे व्यास। अब यदि परिधि में भी 2 वर्ग, ये वर्गमूल 5 आ जाए फिर तो कट सकता है कहीं ये वर्गमूल 5, हम सोच सकते हैं कि शायद ये परिमेय संख्या बन सकती हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यानी कि ऐसे वृत्त लगाए जा सकते हैं जिनका व्यास या परिधि कोई एक अपरिमेय हो सकता है, अर्थात कि यदि किसी एक वृत्त में ऐसा हो सकता है तो इसका मतलब सभी वृत्तों में ऐसा होगा। और इसलिए पाई जो है वो आप इसका उत्तरित ना लिख देंगे पर्याप्त रहेगा। वास्तव में पाई 1/7 पाई का निकटतम मान है, वास्तविक मान नहीं है, क्योंकि व्यास या परिधि जो है वो इनमें से जो है वो अपरिमेय हो सकते हैं, इसलिए पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। हम इसका परिमेय मान तो अपनी सुविधा के लिए या कैलकुलेशंस के लिए ले लेते हैं। तो इसी के साथ हम इतना ही आज करेंगे। 1.5 के कुछ 3-4 क्वेश्चन और हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो हैव ए नाइस डे।